गुड इवनिंग। वेलकम टू माय फूड स्कूल। स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे फूड चैनल माय फूड स्कूल में। और लीजिए हाजिर है प्रिंसिपल पार्वती पांडे आज एक चटपटा सा नया डिश लेकर। गैस कर सकते हैं? चलिए तुरंत गैस कर लीजिए। व्हाट इज दिस? चलिए मैं बताती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेडीमेड बेस से पिज़्ज़ा विद द टॉपिंग ऑफ पनीर एंड अ फ्यू वेजिटेबल्स। ठीक है, तो बहुत रेगुलर डिश तो नहीं है ये मेरा, लेकिन आज ट्राई कर रही हूँ। लेट्स होप कि ठीक ठाक बन जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम थोड़े से अपने जो इंग्रेडिएंट्स का। तो ये हमारी टॉपिंग में मैं यूज़ करूँगी, ये है स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, होममेड तो नहीं है, रेडीमेड ही है। और ये हमारे ऑयल है जो मैं ग्रीसिंग के लिए यूज़ करूँगी। और कुछ मैं यूज़ करूँगी चिली फ्लेक्स। हर्ब्स नहीं है मेरे पास तो मैं ऑरिगेनो यूज़ करूँगी। एंड सॉल्ट में आप ब्लैक सॉल्ट या प्लेन सॉल्ट, तो हल्का सा प्लेन सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर ये कर लेंगे। और हमारे पास वेजिटेबल्स में बस मैं यूज़ करूँगी टमाटो, अनियंस एंड कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। टमाटर मैं कम डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे बेटे को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो मैं एक डालूँगी, प्याज 2 और ये 2। और हम इसमें फिर यूज़ करेंगे थोड़े से फ्रेश पनीर है मेरे पास, तो ये पनीर भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने पैकेट ऑफ पिज़्ज़ा को इसको खोलती हूँ। सोचा तो था कि होममेड घर पे ही बनाऊँगी, लेकिन उतना समय भी नहीं था। और मैंने कहा स्टार्टिंग में कर रही हूँ तो लेट मी स्टार्ट विद रेडीमेड बेसिस। तो मैं रेडीमेड 2 है मेरे पास ये, और इस 2 को मैं आज यूज़ करने वाली हूँ 1 बाय 1। तो शुरुआत में मैं एक को करूँगी और फिर दूसरा यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्री हीटिंग में मुझे रखना है अपनी कढ़ाई को, जहाँ मैं बेक करूँगी, क्योंकि मैं आज ये पिज़्ज़ा जो है कढ़ाई पे बनाने वाली हूँ। नो अवन, नो नथिंग। तो ये मैं सिंपली कढ़ाई पे बनाऊँगी और बेक करूँगी कढ़ाई पे। होप आप लोग को ठीक लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेती हूँ। ये हमारी जिस पे मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक ब्रश मंगाऊँ, लेकिन वो ध्यान नहीं रहता, वही ना गाइस हर चीज़। तो इसमें आप किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। ऑयल कोई भी जिसमें कोई शार्प स्मेल ना हो, कोई भी ऐसा ऑयल है, घी है, वो घी भी था बट आज मैंने कहा ऑयल यूज़ करूँगी। सनफ्लावर या ग्राउंडनट ऑयल, कुछ भी आप यूज़ करिए। तो ये वेल ग्रीस्ड हो गया। ठीक है, अब इस पर हम रखेंगे अपनी ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो इसमें देखिए 2 जगह है ये, और मैं इस साइड को रखूँगी ऊपर, इसको रखूँगी। तो ये हमारी चली गई, साइज़ भी बिल्कुल फिट हो गया इसी में। ठीक है, ये दूसरा रख देते हैं सेपरेट यहाँ पे, बाद में इसको बनाएंगे। और इसमें मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेती हूँ, छोटा सा नाइफ है मेरे पास, तो इसमें मैं इसको इस तरीके से थोड़ी सी, हालांकि कुछ तो बने हुए भी थे इसमें, कुछ और बना देती हूँ सो दैट इसके जो भी मैं टॉपिंग्स या मसाला या सॉस डालूँगी तो वो नीचे तक आराम से पहुँच जाएगा और एक टेस्ट आपको अच्छा सा आएगा। इनफ, चलिए इसको रख देते हैं। अब हम इसको बेकिंग के लिए अपना प्री हीटिंग पे लगाते हैं कढ़ाई को। ठीक है, उसके बाद झटपट जैसे ये प्री हीटिंग होता रहेगा, झटपट से मैं अपनी वेजिटेबल्स वगैरह तैयार कर लूँगी। चलिए, तो चलिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन करती हूँ और इसमें मैं अपनी कढ़ाई को, ये काफ़ी पुरानी पुश्तैनी कढ़ाई है मेरी, जिसमें मैं बेकिंग का काम इसी में करती हूँ, इसीलिए काला भी काफ़ी हो गया है। बट एनी हाउ इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी। इमीडिएटली पहले थोड़ा सा तेज़ में रखूँगी, फिर उसके बाद मीडियम में कर दूँगी फ्लेम को। कुछ देर मैंने तेज़ में रखा। अब बेकिंग के लिए क्या होता है कि हमें कुछ यूज़ करना पड़ता है मटेरियल हीटिंग के लिए। तो नॉर्मली सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। तो मैंने एक ये सॉल्ट स्पेशली बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है, तो ये मैं इसी में यूज़ करती हूँ हमेशा। तो इसको हीट हो गया, इसको थोड़ा सा डाल दूँगी।
ठीक है। तो गाइस इस तरीके से थोड़ा सा इसको फैला देंगे। ठीक है, ये हमारा बेस होगा जिस पे हमारी पिज़्ज़ा जो है वो बेक होगी। गर्म हो रही है, ढक देती हूँ, प्री हीटिंग पे लगा देती हूँ। थोड़ी सी तेज करेंगे, फिर उसके बाद हल्की कर लेंगे आँच को। प्री हीटिंग अबाउट 5 to 7 मिनट्स के लिए हमें इसको प्री हीट करना था। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसको ढक देती हूँ और इस पर हम लगाएंगे ये, इसके ऊपर जो है बेक होगा। मेरे पास यही है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। नॉर्मली इसी को यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए, तो इसमें थोड़ी सी ऊंचा ज़रूर हो जाता है, तो इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, मीडियम फ्लेम कर दिया। अब हम जल्दी से रेडी करते हैं अपने वेजीज़ को। तो वॉश्ड करके रखा हुआ है टमाटोज़, स्लाइस इसमें करके अपने, बहुत पतले भी नहीं बहुत मोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के टमाटोज़ आपको हमको कट करने हैं। चाकू का नया सेट मंगवाया था मैंने, लेकिन मैं इसको यूज़ करने में डर रही हूँ, बहुत ही तेज़ है ये। चलिए ट्राई करती हूँ आज। ये हम, दिस इज़ मच बेटर। तो ये हमारे टमाटोज़ कट हो गए। थोड़ा सा लंबे स्लाइस में रखिएगा, ठीक है, ऐसे। अब हम लेते हैं अपने शिमला मिर्च को। मुझे इसी चाकू से आदत है तो मैं इसी से करती हूँ। अंदर का थोड़ा सा ये मटेरियल हटा देते हैं, शिमला मिर्च के बीच का पोर्शन। ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ और फिर हम इसको करते हैं स्लाइस। ये हमारे हो गया। बीज के अंदर का पोर्शन थोड़ा सा हटा दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस अंदर के जो बीज वगैरह है वो हट जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्लाइस कर लीजिए, लंबा लंबा चॉप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कुक तो नहीं होना, बस ऑलमोस्ट बेक ही हो जाएंगे। तो ये आपके इतना इनफ है फॉर 1 पिज़्ज़ा, और इसको बाद में यूज़ करूँगी। एक प्याज ले लेती हूँ, इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ और प्याज वॉश करके लाती हूँ। तो ये हमारे प्याज भी कट गए। सबको लंबे लंबे स्लाइसेस में काटना है, तो थोड़े से स्लाइसेस को लंबा रखने हैं बस। ये फ्रेश पनीर है मेरे पास, आप पनीर की जगह चीज़, मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पनीर पसंद करती हूँ और आज मैं पनीर ही की टॉपिंग डालना है मुझे। तो ये पनीर मैंने ले लिया है और इसको हल्का सा ग्रेट करूँगी। तो काफ़ी अच्छी तरह ये ग्रेट हो रहा है, देखिए। पनीर को ग्रेट कर लेते हैं, ये इनफ है, इसको रख देती हूँ। तो पनीर फ्रेश हो, वेजिटेबल्स फ्रेश हो, तो फटाफट झटपट आपकी पिज़्ज़ा बनने में कोई देरी नहीं होती। हाँ, बेस अगर आप होममेड बनाएं तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ईस्ट है या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, तो आप उसमें आराम से मैदा या थोड़ा उसमें आटा भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, कभी बिट ऑफ आटा भी उसमें यूज होता है। करके मिक्स करके थोड़ी सी दही डाला और उसको आप आराम से मिक्स करके आप बना सकते हैं उसको। ऑब्वियसली आपको बेक करना पड़ेगा उसको टू मेक अ प्रॉपर बेस। तो ये हमारा बहुत बढ़िया से ग्रेट भी हो गए और ये मैं पनीर को भी रख देती हूँ साइड में। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, टॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हर हर महादेव। बिफोर आई स्टार्ट ना, तो मैं इसमें सबसे पहले अपना एक बेस लगाऊंगी, वेरी प्रॉपर पिज़्ज़ा बेस। इसमें आप चाहे तो सॉसेस वगैरह मिक्स करके भी बना सकते हैं, टमाटो सॉस और चिली सॉस और ग्रीन सॉस मिक्स करके, या अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं तो आराम से आप थोड़ी सी प्याज, गार्लिक वगैरह यूज़ करके टमाटो की प्योरी डालकर फ्रेश भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो एक प्रॉपर हमने इसको एक बेस डाला। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग को?
पसंद है कि नहीं पिज़्ज़ा? मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे टेस्ट डेवलप कर गई बच्चों के साथ। तो ये हमारा इना। अब हम क्या करेंगे इस पे, नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले वो वेजिटेबल्स लगा देते हैं और ऊपर से पनीर या चीज़ रखते हैं, तो सारा उसका कलर और जो ब्लेंड ऑफ दिखता है, जो वेजिटेबल्स की जो खूबसूरती कह सकते हैं आप पिज़्ज़ा की, वो नहीं रह पाती है। तो आई वुड एडवाइज़, या मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक चम्मच ले लेती हूँ और इसको हाथ से ही करूँगी, चम्मच तो है ले, इसमें मैं एक बेस डालती हूँ। तो ग्रेटेड पनीर का या आपके पास मोज़रेला चीज़ है आप वो डाल सकते हैं, वट एवर, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। मैंने कहा ना, कुकिंग जो है वो एक तरह से कुछ नहीं है, आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ हेल्दी है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने डाल दिया, एक प्रॉपर आपका बेस बन गया। ठीक है, ये थोड़ी सी बचा लेंगे क्योंकि मेरे पास एक बेस और है, मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी। अब इसमें आप वेजीज रखना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अनियंस। अनियंस रख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखिए। अगर आप अनियन नहीं लेते हैं आप स्किप कर लीजिए इसको। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेना ही है। तो ये मैं बचा लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। तो ये शिमला मिर्च की टॉपिंग्स, ये देखिए हमारी टॉपिंग्स रेडी हो रही है। प्यारा लग रहा है ना। तो अब हमको क्या करना है कि अवॉइड करना है बाहर के पिज़्ज़ा। थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस करके, हो सकता है पहली बार उतना अच्छा ना बने, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बनेगा। तो ये हमारे टमाटोज़ की पीसेस। मैं जनरली सोच रही थी कि टमाटो नहीं लगाऊं, लेकिन इसके बिना मज़ा भी तो नहीं आता, टेस्ट टमाटर का ही होता है। तो कुक टमाटो तो शायद पसंद कर ही लेंगे बेटे मेरे, तो इस वजह से। बेटी भी मेरी पिज़्ज़ा की बड़ी शौकीन है, लेकिन आज वो है नहीं, अपने ड्यूटी पे है वो चंपावत में। ये टॉपिंग में इसके ऊपर बाद में डालेंगे, पहले ये हो गया आपका रेडी। नाउ इज़ द टाइम कि आप इसमें टेस्ट क्या दें, आप देख लीजिएगा। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। पहले हम यूज़ करते हैं चिली फ्लेक्स। ठीक है, तो एज़ पर योर टेस्ट, जितना आप मिर्च पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चिली फ्लेक्स डालिए इसमें। ये ठीक से निकल नहीं रहा है प्रॉपर वे में ना। मुझे ना ये चिली फ्लेक्स इसमें से निकल नहीं रहा, तो मैं ऐसे करके डालना पसंद करूँगी। ये मेरा देसी स्टाइल है डालने का। आई होप गाइज डोंट माइंड है। अब बताइए, चटक मिर्च लेंगे या हल्की? अकॉर्डिंगली मैं डालूँगी। ओह, ज़्यादा भी पड़ी है, कोई बात नहीं। ये सब तो गलतियाँ चलती रहती है। देखिए भाई, उम्र का तकाजा है। और एक तो मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि मेरी आईसाइट की प्रॉब्लम है। हाँ भाई, अगर गंदगी मचाई है तो सफाई भी तो हम ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी आएगा साफ़ करने के लिए। सो वी हैव टू कीप अ वर्क प्लेस क्लीन, साफ रखना है। तो चलिए, ये भी हो गया। देखने में तो माशाल्लाह गज़ब ही लग रहा है, बनने पे क्या आलम होगा। तो ये आपने डाल दिया अभी चिली फ्लेक्स। नाउ इज़ द थिंग फॉर, आपके पास हर्ब्स हैं या आप ये डाल सकते हैं ऑरिगेनो। ठीक है, तो इसका भी फिर वही हो रहा है, मैं इसको उसी तरीके से यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये आपके ऑरिगेनो देखिए, थोड़े से बढ़िया से पड़े अगर मसाले ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो आपका ऑरिगेनो काफ़ी अच्छी तरह से हमने डाल दिया है। ना सॉल्ट टू टेस्ट भी आप डाल सकते हैं, बहुत कम, लेकिन आपको डालना तो पड़ेगा एट द एंड। थोड़े से सॉल्ट भी चाहिए, तो या ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे या, तो मैं यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट यूज़ करूँगी क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, थोड़े से डाइजेशन की भी प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग कहेंगे लो
पिज़्ज़ा में ब्लैक सॉल्ट, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से हम लोग ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक जो भी पसंद करते, बहुत हल्का सा। तो ये हमारा हो गया रेडी। तो अब हम इसमें जो है ऊपर से और अगर आप डालना चाह रहे हैं कुछ हल्का सा, जस्ट टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ our pizza is ready to be baked. Wow, special पहाड़ी बोलूँ उसको, पहाड़ी पनीर पिज़्ज़ा नॉट चीज़ा बट पिज़्ज़ा। तो चलिए इधर देख लेते हैं। वाओ, हमारे ये बेकिंग यूनिट भी काफ़ी, इसको थोड़े से तेज़ कर लेते हैं आज। और अब इसको मैं इस पर रख देती हूँ। थोड़ा सा ऊंचा हो गया ये, बट डजंट मैटर। ये थोड़ा सा डिसिपेट हो रहा है, इसको भी मैं कवर करना चाह रही थी ना, अगर वो नीचे होता तो कवर हो जाता, बट लेट्स होप, चलिए ठीक है, इससे भी हो ही जाएगा काफ़ी हीट में। तो जब तक ये पिज़्ज़ा हमारी बन रही है तब तक बेटे ने डिमांड किया, उसको भूख लगी हुई थी, और कुछ मेरे पास ये रेडीमेड ये पड़े हुए थे आलू की टिक्की। नॉर्मली तो लाते नहीं हैं, बस उस दिन बर्थडे की वजह से लाए थे काफ़ी सारा, तो वो मैंने कहा इसको गरम गरम खिला दूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करना चाह रही थी। स्पेशली ये मेरा होममेड पीनट धनिया चटनी है, वेरी वेरी टेस्टी, और ये ऑफकोर्स सिंपल केचप। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, और पिज़्ज़ा के पहले इसका आनंद लेंगे। पूरा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मेरे कैमरा में सपोर्ट वही करते हैं मुझे, इसलिए मुझे उनका पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारा झटपट रेडीमेड आलू की टिक्की विद पीनट धनिया चटनी, ये मेरी सेकंड रेसिपी हो गई आज की, ठीक है। लीजिए आप लोग, गर्मा गर्म दिखा देना, सामने से ऑफर भी कर देना। करीब 15-20 मिनट हो गए हैं और पिज़्ज़ा हल्की सी खुशबू सी आने लगी है। बीच में मैंने देखा भी था, तो इट्स गेटिंग वेल कुक्ड, कहीं जल न जाए हमारा पिज़्ज़ा, इसलिए ये मैं दिखा रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड, देख रहे, ऑल द वेजीज़ भी हल्के कुक हो गए हैं, नीचे भी हो गया, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको गैस को बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये किया था कि नीचे की जाली मैंने चेंज की थी, वो इसलिए कि वो काफ़ी ऊंचा हो गया था और सारा हीट जो है बाहर डिसिपेट हो रहा था, तो मैंने जाली नीचे वाली लगा ली। ये आप देखेंगे काफ़ी गर्म उठा नहीं पा रही हूँ। खैर, तो इसको थोड़ी देर में इस पर पहले लगा देती हूँ ढक्कन, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा बस, उसके बाद फिर हमने इसको कर लेना है। सो ये हमारे पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब इसको मैं प्लेटिंग करती हूँ और आप लोग को खिलाती हूँ, ठीक है। इधर मैंने रखे हैं अपने देसी स्टाइल में चटनी, टमाटो केचप, जो मुझे पसंद है पिज़्ज़ा के साथ। आप लोग को जो पसंद है आप लोग वो रखिएगा, ठीक है। सॉस आप कोई भी रख सकते हैं साथ में, जो लेना चाहें, चिली सॉस, टमाटो सॉस, मेरे पास सब कुछ है, आप लोग बताइए, अकॉर्डिंगली मैं कर लूँगी। और ये एक मेरी हरी चटनी पीनट धनिया की देसी, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं आप लोग को एडवाइस करूँगी, आप लोग भी लिया करें ऐसी देसी चटनियाँ, ठीक है। ऊपर से आप चाहे, मेरा तो मन करा ऊपर से मैं बटर डालूँ, लेकिन नहीं डाल रही, बहुत सा हैवी हो जाएगा कहीं। तब इसको कटिंग करके देखते हैं। तो मैं लेती हूँ एक अच्छी सी चाकू, अपने नए चाकू के उसमें से इसको लेती हूँ, ये वाली चाकू को, और मैं इसी में कढ़ाई को हटाती हूँ, पहले बेस को हटाती हूँ यहाँ से। ये इसमें स्टैंड्स हैं, बहुत प्यारा सा, देखिए ये एक्चुअली मेरा राइस कुकर में ये मुझे अटैचमेंट मिली हुई थी, ये मैंने चेंज किया था गाइस। तो जाली हटा के मैंने ये रखी थी, तो इससे क्या हुआ, सारा हीट अंदर ही रह गया और जल्दी बन गया पिज़्ज़ा, ठीक।
ठीक है, ये हो गया। देखिए हल्के से ऐसा इंडिकेशन आ रहा था कि कहीं जल ना जाए, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं साइड से इसको स्ट्रिप ऑफ करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और ये मैं पिज़्ज़ा को ट्रांसफ़र करूँगी अपने इस प्लेट में। इसके लिए मैं लेती हूँ एक पलटा, इंग्लिश में स्पैटुला या पलटा, वॉटेवर इसको हम ले सकते हैं। ओ वाओ, देखिए बिल्कुल ये भी एज इट इज़ निकला। सो काफ़ी अच्छा हमारा कुक हो गया है। हमारा ये भी रेडी हो गया है, इसको अलग कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये कूल ऑफ होगा तो इसके सॉल्ट को हम रख लेंगे, फिर हम कंटेनर में डाल लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम बेकिंग के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। पिज़्ज़ा इज़ रेडी फॉर कटिंग। इसको मैं रख देती हूँ अपने ट्रे पे। ट्रे को मैं ले आती हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पिज़्ज़ा इज़ रेडी। आप इसके ऊपर चाहे तो और टॉप अप कुछ करना चाहे करिए। मैं कुछ भी नहीं डालूँगी सिवाय थोड़े से ब्लैक सॉल्ट के। उस वक्त मैंने थोड़ा सा कम डाला था नमक, तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट के ऊपर टॉपिंग दूंगी मैं, ठीक है। और चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। ऑरिगैनो वगैरह भी कुकड अच्छे लगते हैं ना, तो ब्लैक सॉल्ट की टॉपिंग हो गई। अब मैं इसको कट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। कुकिंग भी एक चैलेंज है गाइस, लाइफ इज़ ए चैलेंज, फेस इट। और ये एक दूसरा यहाँ से कट मारेंगे, क्रॉस कटिंग, ठीक है। बस दैट्स ऑल एंड योर पिज़्ज़ा इज़ रेडी। अब आराम से अपने पिज़्ज़ा को उठाइए। ये मैं एक पीस सोचने की निकाल के दिखाऊं आप लोगों को, ये कट नहीं पाया ठीक से प्रॉपर वे में। ये है आपका, दिस इज़ द जो हमारा पीस बना हुआ है। तो इसको वापस यहीं रख देती हूँ, और यहाँ मैं आपको सर्व करती हूँ। चाकू भी अलग रख देते हैं, और हैंड्स को पोंछने के बाद ये आप इसको किसी भी चटनी के साथ, इसके साथ, सॉस के साथ, या जिस चीज़ के भी साथ आपको पसंद है आप लीजिए। तो दिस इज़ अ हॉट पनीर, पहाड़ी पनीर पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, वेजिटेबल पनीर पहाड़ी पिज़्ज़ा। पहाड़ी इसलिए कह रही हूँ कि कुछ पहाड़ी स्टाइल से डाला है मैंने सब कुछ मसाले वगैरह, ठीक है ना। इसमें आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर से अगर आप डालना चाहें तो। मैंने डाला नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं आपको ब्लैक पेपर पसंद है कि नहीं, लेकिन मैं तो इसमें लास्ट में ऊपर से ब्लैक पेपर ज़रूर डालूँगी। चलो डाल ही देती हूँ आप लोग के सामने। तो इसी वजह से इसको नाम मैंने पहाड़ी दिया, क्योंकि मैंने इसको जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पहाड़ी डाला है ऊपर से ब्लैक पेपर, टू मेक इट मोर टेस्टी और हेल्दी भी, ठीक है। तो ये लीजिए, माय पिज़्ज़ा इज़ रेडी फॉर टेस्टिंग। ऊपर से बटर यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कीजिएगा, बट हेल्दी तो ये है कि बेक्ड वाला ही आप लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। हाँ, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिएगा माय फूड स्कूल को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जल्दी 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 मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं आपने। वॉच टाइम तो 1000 हो गया है मेरा। थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो बावजूद अपने बिज़ी टाइम का समय दे रहे हैं। मेरे थाउजेंड्स में व्यूज़ आ रहे हैं कुछ कुछ मेरे वीडियोज़ में, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभकामनाओं के साथ, सावन का पावन महीना है, कल सोमवार भी है, शुभकामनाएं देती हूँ। शिव जी सबका भला करे, आप सबका बहुत बहुत अच्छा हो। कीप सेफ, बाय बाय, टेक केयर।